या ओनली स्ट्रीम रीडर किया था? स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम राइटर का। ओके चलो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके आज हम फाइल हैंडलिंग में देखेंगे बाइनरी रीडर राइटर कैसे किया जाता है। जैसे लास्ट टाइम में हमने स्ट्रीम रीडर राइटिंग जो किया था, तो स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम राइटर में हमने कैरेक्टर के साथ कैसे वर्क किया था वो देखा था। सो आज हम देखेंगे हाउ कैन वी वर्क विद दी अदर देन कैरेक्टर डेटा। तो इस पर कैसे वर्क किया जाता है देख लो। तो उसके लिए हमारे पास क्लास है बाइनरी राइटर एंड बाइनरी रीडर। जैसे अब अदर देन कैरेक्टर डेटा में तो नंबर्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग, बूलियन, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी हो सकती है। उन सब पे काम कर सकते हैं एज बाइनरी रीडर। अब हम देखेंगे सिंपल बाइनरी रीडर राइटर, जिसमें हम देखते हैं कि हाउ कैन वी वर्क विद दी नंबर्स, फ्लोटिंग डेटा, बूलियन डेटा। तो देखो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक नया कंसोल एप्लीकेशन ले रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था फाइल स्ट्रीम यूज़ किया था, स्ट्रीम राइटर यूज़ किया था, स्ट्रीम रीडर यूज़ किया था। आज भी हम फाइल स्ट्रीम यूज़ करेंगे टू रीड और राइट। तो देख लो कैसे। सो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन है, व्हाट आई एम डूइंग इज देख लो। सबसे पहले हम नेम स्पेस यूज़ करेंगे यूजिंग system.data.io. Now inside a class I'm creating function, that's example public void, और यहाँ पे बोल दूँ write binary data। जैसे लास्ट टाइम किया था वही काम यहाँ पे भी करेंगे, जैसे कि फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, फाइल स्ट्रीम उसका ऑब्जेक्ट fs बना दिया इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल का पाथ, जैसे कि मैं लिखता हूँ माई न्यू बाइनरी फाइल, एक्सटेंशन में txt रख लूँ। फाइल मोड जो है वो मैं अपेंड करूँ एंड फाइल एक्सेस जो है मैं देख लो। मैंने यहाँ पे फाइल बना दी माई न्यू बाइनरी, एक्सटेंशन txt रखा है, बट इसमें हमें बाइनरी डेटा राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे देख लो। पहले हम लिखेंगे बाइनरी राइटर bw इक्वल्स टू न्यू बाइनरी राइटर। अंदर आप क्या करोगे, फाइल स्ट्रीम को पास करोगे। अब कौन सा डेटा राइट करना है वो देख लो। तो मैं ना वो डेटा ऊपर ही डिक्लेयर कर लूँ। जैसे कि पहले मैं लिखता हूँ इंटीजर डेटा, इंट डी इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू लिखो। डबल या फ्लोट लेता हूँ मैं, फ्लोट एफ इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू दे दो। बूलियन डेटा भी लिखना चाहता हूँ, सो बूलियन बी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ लेट्स से ट्रू और फॉल्स। करना क्या है, डेटा राइट करना है। तो डेटा राइट करने के लिए bw हमारे पास है, सिंपली मैं राइट में लिखता हूँ डी। तो डी डाटा राइट कर दिया मैंने। अगेन bw डॉट राइट के अंदर आई एम राइटिंग एफ। अगेन bw डॉट राइट के अंदर आई एम राइटिंग बी। तो मैंने तीनों वेरिएबल्स को राइट कर दिया। नाउ आई एम राइटिंग कंसोल डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। वेट अ मिनट, राइट लाइन में जस्ट एक मैसेज लिखेंगे राइटिंग फिनिश्ड। एंड व्हेन आई कम्स टू मेन, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम है प्रोग्राम, p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम एंड देन चलो और कंसोल डॉट रीड लाइन भी करेंगे। डेटा किया मैंने बस राइट, यहाँ पे भी एज इट इज किया है, बस हमने बाइनरी फाइल को राइट करना था, इसलिए हमने स्ट्रीम राइटर की जगह बाइनरी राइटर किया। अब देख लो कैसे करेंगे। देख रहा राइटिंग फिनिश हो गया। अब डी ड्राइव में जाके देख लो, जस्ट गो टू डी ड्राइव एंड चेक। देख लो, सी यहाँ पे देखो आपका फाइल क्रिएट हो चुका है एंड व्हेन आई ओपन इट आई विल गेट द बाइनरी डेटा लाइक दिस। देखो डेटा ये कैसा मिल रहा है।
बाइनरी डेटा, किसी भी बाइनरी फाइल को अगर आप रीड करोगे ना तो ठीक से देखो, बाइनरी फाइल कभी भी आपको एज इट इज नहीं मिलता। जैसे ये वाला फाइल देखो एक्सेल, इसको मैं राइट क्लिक करके बस क्या करता हूँ, ओपन विथ नोटपैड बोलता हूँ, देखो ओपन विथ, और ओपन विथ में नीचे जब मैं जाऊँ यहाँ पे नोटपैड ऑप्शन होगा तो देख लो ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा गार्बेज दिखता है। ये तो डेटा चलो ठीक है, बट ये करेगा जैसे ये कोई भी फाइल जैसे एक्सेल है, ये भी बाइनरी डेटा ही है। इसको अगर आप ओपन विथ नोटपैड बोलोगे ना, देखो क्या होता है, ऐसे गार्बेज दिखता है। इसलिए अभी भी हमने जो डेटा लिखा है उसको हमने टेक्स्ट फाइल में लिखा है ना, इसलिए वो गार्बेज लिखेगा। एक्चुअल में गार्बेज नहीं होता, बाइनरी डेटा होता है, बट आप एज इट इज कभी उसको रीड नहीं कर पाओगे। ओके, बट अगर आपको रीड करना है बाय यूजिंग कोडिंग तो कैसे रीड करोगे, देखिए ठीक से देखना, रीड बाइनरी डेटा, इसके अंदर सेम दो लाइंस तो अभी एज इट इज रहेंगी, बस फाइल मोड की जगह, फाइल मोड ओपन की जगह सॉरी अपेंड की जगह ओपन रहेगा, और फाइल एक्सेस राइट की जगह रीड रहेगा, बाइनरी राइटर की जगह बाइनरी रीडर, आर इक्वल्स टू न्यू बाइनरी रीडर, और उसके अंदर क्या पास करेंगे, एफएस या जो भी ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है उस फाइल में कौन सा डेटा है, जैसे कि पहला इंटीजर डेटा, तो मैं क्या करूँगा, इंट डी इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड इंट 32, आर इक्वल्स टू सॉरी डी इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड इंट 32। तो क्या कर रहे हैं, इंटीजर डेटा को रीड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट डेटा रीड करना है, नेक्स्ट डेटा कौन सा, फ्लोट है, फ्लोट एफ इक्वल टू फ्लोट बी आर डॉट रीड डबल, इसमें डायरेक्ट रीड फ्लोट नहीं होता, इसलिए इसमें रीड डबल करना है, एंड देन उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट बूलियन बी इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड बूलियन, बस डेटा रीड कर दिया। अब प्रिंट करो, कंसोल डॉट राइट लाइन में पहले मैं डी लिख लूँ, राइट लाइन में मैं सोल डॉट राइट लाइन में मैं बी देन एफ एंड अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं डी एफ एंड डॉट रीड बाइनरी डेटा। देख लो मैं रन करूँ तो मुझे बाइनरी डेटा भी मिल जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ हुआ, फ्लोटिंग वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुआ है, बूलियन, एक काम करो उसको फ्लोट में इसमें ही रीड करो, डबल में ही रीड कर लेते हैं। हो गया, बी आर डॉट रीड डबल, तो ठीक है, डबल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं कमेंट करता हूँ, बाकी डेटा तो हम रीड कर ही सकते हैं, देख लो। डबल में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट हम रीड कर सकते हैं डेटा है कि अदर देन कैरेक्टर डेटा हम इजीली रीड या राइट कर सकते हैं। समझ में यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया ना सभी को? हेलो, यहाँ तक समझा सभी को या नहीं? हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रहा है ना मेरा? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हो सर। बाकी लोगों को ओके। अब जैसे हमने बाइनरी डेटा पे रीड राइट किया, लास्ट टाइम हमने नॉर्मल कैरेक्टर डेटा को भी रीड राइट किया था, अब हम देख रहे हैं हाउ कैन वी वर्क विद द फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर मुझे
किसी फाइल या फोल्डर पे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये देख लो। फाइल या फोल्डर पे काम करने के लिए हमारे पास जो क्लास है वो है डायरेक्टरी इन्फो एंड फाइल इन्फो। तो देखो, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ फाइल्स, कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको रीड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड रीड या डिस्प्ले डायरेक्टरीज। देख लो, अपने पास क्लास है डायरेक्टरी इन्फो, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया dir इक्वल्स टू न्यू डायरेक्टरी इन्फो। इसके अंदर जिस ड्राइव से डेटा फेच करना ना, उस ड्राइव को यहाँ पे पास करो। तो मैंने क्या किया, डी ड्राइव को यहाँ पे पास कर दिया। क्या किया मैंने, डी ड्राइव को यहाँ पे पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, डी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स वगैरह होंगे, जैसे कि मान लो ये मेरा डी ड्राइव है, तो इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स है और फाइल्स है, तो मैं चाहता कि ओनली फोल्डर्स को रीड करूँ। तो मैंने क्या किया, डी ड्राइव को यहाँ पे पास कर दिया। अब डी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स है, हमें पता नहीं उसमें एग्जैक्टली कितने फोल्डर्स हैं, और जब हमें काउंट पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, एरे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एरे के लिए हम क्या करेंगे, वापस डायरेक्टरी इन्फो स्क्वायर ब्रैकेट डेटा इक्वल्स टू dir डॉट गेट डायरेक्टरीज। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सारे डायरेक्टरीज को फेच कर दिया और डेटा एरे में स्टोर किया। डेटा एरे किस टाइप का है, डायरेक्टरी इन्फो टाइप का। अब जब एरे में मल्टीपल वैल्यूज होती है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम फॉर ईच लूप चलाते हैं। तो फॉर ईच लूप कैसे लिखेंगे, फॉर ईच किस टाइप का एरे, डायरेक्टरी इन्फो टाइप का, डी इन डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा का डेटा वन बाय वन डी वेरिएबल में आ गया। डेटा का डेटा वन बाय वन कहाँ पे आ गया, डी वेरिएबल में। अब क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। देख लो, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डी डॉट नेम। तो क्या करेगा, जितनी भी डायरेक्टरीज है उनके नेम्स प्रिंट करेगा। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा स्पेस देखिए और कुछ डिस्प्ले करूँ, तो देख लो थोड़ा स्पेस दिया, प्लस डी डॉट लास्ट क्रिएशन टाइम, आपका फोल्डर कब बना है वो भी प्रिंट करेगा ये। तो मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ, देखो इससे अच्छा, क्योंकि ये हर बार गैप करेगा, उससे अच्छा मैं सब बोलूँगा, डायरेक्टरी नेम इक्वल्स टू, ये डायरेक्टरी नेम आएगा, वह आएगा क्रिएशन टाइम, या फिर मैं लिखूंगा डी डॉट क्रिएशन टाइम, मतलब फोल्डर कब बना ये भी हमें दिखाएगा। लास्ट एक्सेस टाइम, फोल्डर को लास्ट टाइम ने कब एक्सेस किया था, तो यहाँ पे आएगा लास्ट एक्सेस टाइम। फिर उसके बाद आता है लास्ट मॉडिफाइड टाइम, लास्ट राइट टाइम, सॉरी, तो लास्ट राइट टाइम, उसमें लास्ट कब डेटा राइट किया था, कब फाइल्स वगैरह क्रिएट की थी, ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम लिखेंगे जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं एक लाइन लिख कर, यहाँ पे मतलब दोनों के बीच में से गैप दिखना चाहिए। ये कैसे कॉल करोगे, आ जाओ मेन में। देख लो डायरेक्टरीज कैसे डिस्प्ले होंगी, आपके डी ड्राइव में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं ना, वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। देख लो, could not find a part of, oh sorry, colon is missing here, कोलन नहीं दिया ना हमने। अब देखो, देखो आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव है उसके सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे आ गए। अब पूरा अगर कॉपी भी कर लो ना और नोटपैड भी लेके जाओ, देखो ये सब कुछ हिस्ट्री मुझे दे रहा है। देखो ये मेरे कंप्यूटर के फोल्डर्स है, कौन सा फोल्डर कब मैंने क्रिएट किया, ये सब कुछ मुझे देखो। कितने मुझे, जैसे कि मान लो डेटा फोल्डर है, कब किया था मैंने, 3 दिसंबर 2020 में। लास्ट कब एक्सेस किया था, 5 जून को, कल ही किया होगा। और उसके बाद ये देख लो 26/1/2021 को राइट किया था डेटा लास्ट के उसमें। ये सब कुछ हिस्ट्री दिखा रहा है। तो ये होता है अपना रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन, सॉरी फेचिंग ऑफ डेटा फ्रॉम दी फाइल।
या फ्रॉम दी ड्राइव। तो इससे क्या हुआ, ओनली फोल्डर फेच हुए, फाइल्स नहीं। और अगर आपको फाइल्स फेच करनी है ना तो देखो चेंजेस क्या होंगे। मैं एज इट इज फंक्शन लिख रहा हूँ, बस डिस्प्ले फाइल्स बोलेंगे। तो जहाँ पे मैंने डायरेक्टरी इनको किया वहाँ पे फाइल इनको ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स। यहाँ पे ठीक से देखना, मैंने क्या किया, पहले ड्राइव को टारगेट कर दिया। ड्राइव को टारगेट करने के बाद उस ड्राइव से फाइल्स ले ली। पहले डायरेक्टरीज लिया था, जिस ऊपर के एग्जांपल में देखोगे ना, तो हमने क्या किया था, डायरेक्टरीज को लिया था। अब हम किसको ले रहे हैं, फाइल्स। जब हम डायरेक्टरीज को लेते थे तो डायरेक्टरी इन्फो क्लास था, अब हम फाइल को ले रहे तो फाइल इन्फो क्लास है। तो डेटा पूरा कहाँ पे आ गया, फाइल इन्फो में। तो यहाँ पे भी क्या करो, फाइल इन्फो पास करो। तो सारा डेटा फाइल इन्फो में आ गया। तो यही सेम प्रॉपर्टीज रहेगी इसके लिए भी। इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी, इसका लेंथ, फाइल टू डी डॉट लेंथ। देख लो फोल्डर्स डिस्प्ले हो रहा है क्या हमारा, डॉट डिस्प्ले फाइल्स। पहले तो फोल्डर डिस्प्ले होते थे, अभी फाइल्स। तो देख लो फाइल्स डिस्प्ले हो रहे हैं क्या, सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं। देख लो, वापस कॉपी कर लो, नोटपैड पे शो करता हूँ। आज का ही फाइल का देख लो ना, आज का फाइल कौन सा बनाया था हमने, क्या नाम था उसके फाइल का, ये देखो माई न्यू वायरल फाइल। ये कब बना, क्रिएशन टाइम है आज का, लास्ट एक्सेस आज ही किया है, लास्ट राइट आज ही किया, करेक्ट। अब जैसे उस फाइल में अगर मैं जाके कुछ चेंजेस कर लूँ, माई न्यू फाइल है, एक्सेस तो कर दिया ना, कुछ चेंजेस भी कर रहा हूँ, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, कोड को मैं वापस सेव कर दिया, देखा भाई। तो लास्ट एक्सेस टाइम चेंज होगा इसका, कॉपी कर दिया, देख लो अपना फाइल, देख लो टाइम चेंज हुआ ना अभी। इसका लेंथ भी कितना बाइट्स है, 12 बाइट्स है, 12 बाइट्स है, के बी है, ये 1 के बी है, बाइट्स समझो। तो ये ऐसा आपका डेटा पूरा शो कर देगा। यहाँ तक समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, अपने पर्टिकुलर ड्राइव में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स है ना, उनको रीड किया बाय यूजिंग क्लास कॉल्ड डायरेक्टरी। या फिर समझ में, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को। हेलो, नो सर। समझ में आया ना। यस सर। अब हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल्स या फोल्डर्स को तो रीड कर लिया, ठीक है। अगर मुझे मेरा खुद का फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करूँगा, देख लो। सो पब्लिक वॉइड डायरेक्टरी वर्क करके मैं क्लास बना, फंक्शन बना लूँ, एक लाइन में आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, लिए सिंगल। तो देख लो कैसे, डायरेक्टरी इनबिल्ट क्लास डॉट क्रिएट डायरेक्टरी बोल दो, अंदर कहाँ पे क्रिएट करना है वो पाथ दे दो, t:\\, मैं लिखता हूँ माई न्यू फोल्डर, फोल्डर, और बस नेक्स्ट लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन में डायरेक्टरी क्रिएट, क्रिएटेड सक्सेसफुल। व्हेन आई कम्स टू मेन, क्या करेंगे, पी डॉट डायरेक्टरी पर, देख लो क्या होगा। मैंने डी ड्राइव बोला, तो डी ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर बनेगा, माई न्यू फोल्डर, जाके देख लो। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, देख लो यहाँ पर 6 जून 2022 को अभी के टाइम पे बना गया। अगर मुझे इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है, ये फोल्डर है ना मेरा, मुझे इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो, स्ट्रिंग फोल्डर एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें इसका रखता हूँ। अब मैं चेक क्या करूँगा, इफ डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट,
इसका मतलब क्या है कि अगर फोल्डर एग्जिस्ट है, बट कौन सा फोल्डर, जो यहाँ पे हम पास करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट है तो आपको मैसेज में क्या देना चाहिए, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर नहीं है तो फिर मैसेज में क्रिएट होना चाहिए क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो क्या किया मैंने, देख लो, अगर फोल्डर एग्जिस्ट है तो मैसेज देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, और नहीं है तो फिर बोलेगा क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो देख लो, मैं रन करता हूँ, ऑलरेडी प्रेजेंट है ना भी है, तो इसलिए मुझे मैसेज देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर 1 करता हूँ, देख लो क्या होता है, डायरेक्टली क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो देख लो यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा अभी, रिफ्रेश करो इसको, सी बन गया। तो वापस रन करो तो बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना तो डिलीट हो जाए। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, देख लो, डायरेक्टरी डॉट डिलीट, सॉरी डायरेक्टरी डॉट डिलीट, और इसके अंदर वही फोल्डर को पास करो। आगे मैसेज देता हूँ, एक लाइन में डिलीटेड। ओके, देख लो भी क्या होता है। तो अगर क्रिएटेड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या करेगा, डिलीट करेगा, और नहीं है तो नया बना देगा। दोनों में से कोई, डिलीटेड भी सक्सेसफुली हो गया। देख लो अभी यहाँ पे फोल्डर दिख रहा था ना, चला गया। अब न्यू फोल्डर को भी हटाना है तो क्या करेंगे, ऐसे। अब देखो, अब ठीक से देखो, मैं एक टास्क क्या कर रहा हूँ, ठीक से देखना है। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले या कुछ और चीज। अब ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टरी इन्फो dir इक्वल्स टू न्यू डायरेक्टरी इन्फो। मैं कोड क्या कर रहा हूँ, ये कोड को समझो। डी ड्राइव को मैंने टारगेट कर दिया, मैं भी डायरेक्टरी इन्फो ही वापस ले रहा हूँ जो इसके पहले लिया था, dir.get डायरेक्टरीज, सारे फोल्डर्स ले लिए, वापस फॉर ईच लूप ले रहा हूँ, डायरेक्टरी इन्फो डी इन डेटा। लास्ट टाइम हमने प्रिंट किया था, अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखा, डी डॉट करोगे ना तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एग्जिस्ट वगैरह है, उसके अंदर गेट फाइल्स भी है, उसके अंदर गेट फाइल्स भी और गेट डायरेक्टरीज भी है। अब मेरा काम क्या हो रहा है, देख लो, इफ डी डॉट गेट फाइल्स डॉट काउंट इक्वल टू 0 और एंड डॉट गेट डायरेक्टरीज डॉट काउंट इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, काउंट एक फंक्शन होगा, क्या किया मैंने, देखा, दोनों का काउंट, अगर डी में कोई भी फाइल या फोल्डर प्रेजेंट नहीं है तो कर करो उसको डिस्प्ले करो। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में डी डॉट नहीं। तो ये कोड मैंने किया क्या, देख लो, एक फोल्डर में, एक कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि ये फोल्डर बना गया, और एक फोल्डर बनाता हूँ मैं कुछ सैम्पल या समथिंग, कुछ फोल्डर्स यहाँ पे, तो हमें ये पता नहीं कि इसमें कितने फोल्डर्स है, ऐसे कि जो एम्प्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि ओनली एम्प्टी फोल्डर डिस्प्ले हो। तो क्या किया मैंने, ऐसा कोड चला दिया कि जिसमें फाइल्स का काउंट या डायरेक्टरीज का या फोल्डर का काउंट अगर 0 है तो क्या करो, उसको डिस्प्ले करो। तो चेक कर लेते होता है क्या, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। तो पी डॉट, देखो अभी ये फोल्डर्स है जो एम्प्टी, कुछ जगह पे एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, एक्सेस डिनाइड बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच लगा देंगे, है ना। ट्राई कैच हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, ट्राई कैच एक्सेस देना है, मतलब उसको एडमिन परमिशन होगा ओनली, इसलिए कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर ex डॉट गेट मैसेज, या नहीं प्रिंट किया तो भी चलता है। देख लो अभी ये कुछ ऐसे फोल्डर्स है,
ये कुछ ऐसे फोल्डर्स है जो हमें एम्प्टी मिल रहा है। जैसे अभी देख लो, मैंने बोला था ना सैम्पल फोल्डर, ये भी एम्प्टी है, प्रवीण वन एम्प्टी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो एम्प्टी फोल्डर्स है ना उनको डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, जो एम्प्टी है उनको डिलीट करेंगे। तो कैसे करोगे देख लो, डायरेक्टरी डॉट डिलीट। तो क्या लिखो, डी डॉट फुल नेम। फुल नेम मतलब पूरा पाथ आएगा। क्या होगा, फुल नेम मतलब पाथ आएगा। तो अभी मैं रन कर लो, देखो क्या होता है। ये सारे फोल्डर्स डिलीट हो चुके हैं। देखो अभी यहाँ पे वो फोल्डर्स ही नहीं दिखेंगे आपको। देख लो, न्यू फोल्डर है सैम्पल, देख लो मिलेगा ही नहीं। अभी नेम वाइज अरेंज करो, देख लो नहीं है। तो अभी आपके पास एक भी ऐसा फोल्डर नहीं जो ब्लैंक है। तो ऐसे हम कोड कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपका फाइल हैंडलिंग। समझ में आया सभी को? किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. नहीं। चलो इसका प्रैक्टिस करो। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल। अभी उप्स कंसेप्ट अभी स्टार्ट हो रहा है अपना। तो कल के सेशन में भी हमें अभी उप्स में देखना है कि हाउ कैन वी वर्क विद दी, हाउ कैन वी यूज अ पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड ऑल। तो कल का भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस वीकेंड तक अपना सी शार्प ख़त्म करना है हमें। वैसे भी हो जाएगा ख़त्म। टॉपिक्स में भी आपके बचे हुए हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस। पॉलीमॉर्फिज्म कल के दिन हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा, उसके बाद इंटरफेस परसों हो जाएगा। उसके बाद बचता है आपका थ्रेडिंग, कलेक्शंस एंड जेनरिक्स एंड डेलीगेट्स। ये 5 पॉइंट्स है। इस वीकेंड तक सी शार्प को ख़त्म करेंगे सो दैट नेक्स्ट वीकेंड हम एमवीसी स्टार्ट, नेक्स्ट वीक हम एमवीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा। सो प्रिपरेशन करो थोड़ा। कर रहे हो ना प्रिपरेशन सभी लोग? प्रिपरेशन चल रहा है ना सभी का? हाँ। ओके, चलो ठीक है फिर।